गदर के क्रेजीनेस और हाइप का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो गया है दोस्तों। एडवांस बुकिंग में हॉल के बाहर गदर 2 की जबरदस्त चाहने वालों की सुनामी आ गई है। आप देख सकते हो किस तरह से लोग हॉल के बाहर एडवांस बुकिंग। जी जनाब, ये फिल्म नहीं चल रही है, यहाँ एडवांस बुकिंग चल रही है। कल है शुक्रवार और आज कल की डेट का नज़ारा है ये। फिल्म के आने से पहले एडवांस बुकिंग के लिए लोग सुनामी आ रखी है। हॉल फुल है, खचाखच लाइनें लगी हैं टिकटें बुक कराने के लिए। क्या नज़ारा है ये। 40% का एवरेज मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है कि 40% हॉल ऑल ओवर इंडिया के हॉल की कलेक्शन 100% बुकिंग में तब्दील हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल नहीं, ये जादू, क्रेजीनेस, पागलपन सिर्फ सनी देओल ही ऐसा जबरदस्त क्रेज पैदा कर सकता है। हिंदुस्तान की दिलो दिमाग में पूरी तरह से छा गया है सनी पाजी का गदर 2 का जादू। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या ज़बरदस्त एक्सप्रेशन और क्या ज़बरदस्त दिल से दिल तक बात को पहुंचाने का जज्बा और आवाज़ के बादशाह सनी देओल ने कमाल करके रख दिया है। आप देख सकते हैं किसी भी जगह खड़े होकर के नॉर्मल सी आवाज़ में भी उनका अंदाज, उनकी आवाज़ दिल तक छू जाती है। और जब देशभक्ति वाली बात हो तो हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है। और वही एक ज़बरदस्त कारण है कि दोस्तों गदर 2 फिल्म कोहराम मचा रही है। मैं आज उसकी टिकट बुकिंग यानी कि कमाई को लेकर आपको बताने जा रहा हूँ, किस तरह से इसने पूरी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बैंड बजा दिया है कमाई के मामले में। और एडवांस बुकिंग का तो आप हाल ही मत पूछो, एक एक करके मैं बताने वाला हूँ किस तरह से इसने लूट लिया है पूरी तरह पूरे फैन के दिल को। हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में इतिहास बनने जा रहा है दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हिंदुस्तान की फिल्म की इंडस्ट्री में ऐसा सिर्फ 2 बार कमाल हुआ है। पहली बार 1975 में शोले और दूसरी बार हम आपके हैं कौन। मगर दोस्तों कमाई के एडवांस में ही बुकिंग अमाउंट का रिकॉर्ड नंबर 1 गदर 2 जो करने वाली है, उसको सुनकर आपकी आंखें कान सब फटे के फटे रह जाएंगे। फिल्म रिलीज के बाद यानी फ्राइडे के बाद आने वाले दिनों में कमाई का कलेक्शन हमारी सोच से बिल्कुल दूसरी दुनिया तक पहुंचने वाला है। कोई हिसाब किताब नहीं होगा। बहुत सारे शोज की एडवांस बुकिंग मैं बता दूं इस तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मैंने अभी कल भी इस कलेक्शंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी थी और सुबह भी मैंने बताया था कि कितना अमाउंट बढ़ चुका है। तकरीबन 175 के आसपास कल की डेट में वो घूम रही थी एवरेज। अब ये एडवांस बुकिंग हर मिनट बढ़ते ही जा रही है। इसको देखकर आपकी हैरानी बिल्कुल लाजमी है। और एडवांस बुकिंग ने इतने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, कभी भी आपने इस फिल्म के लिए ऐसा जुनून किसी और फिल्म के लिए नहीं देखा होगा जो गदर 2 ने मचा रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1975 में शोले ने धमाल मचाया था और 1994 में ये धमाल मचाया था हम आपके हैं कौन। और 2001 में फिर गदर एक प्रेम कथा ने मचाया था। अब 3 जगह सिर्फ मचने के बाद धमाल, अब गदर 2 2023 में उन सब को कई गुना दूर पीछे छोड़ने वाली है। एडवांस बुकिंग में इतने रिकॉर्ड रुपए की कलेक्शन हो जाएगी, मैं आपको सब डिटेल देने वाला हूं। और इस गजब के रिकॉर्ड को देखकर, एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को देखकर आप विश्वास कतई भी नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत है कल आप खुद जान जाएंगे। मैं एडवांस बुकिंग की पहली शुरुआत करता हूं। पहले अनिल शर्मा ने, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका बजट रखा था 100 करोड़ रुपए। लेकिन फैंस इस फिल्म के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी थे और वो होंगे भी क्यों नहीं, कितना इंतज़ार कराया है इस फिल्म ने, इस सनी पाजी ने, गदर ने, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 22 साल लग गए। 22 साल का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, इसकी नाप तोल नहीं कर सकते, इसकी गहराई नहीं पहचान सकते। लोग टूट कर पड़े हैं। हर
फिल्म हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट की किसी भी कॉलोनी में लोकल एरिया में हर फिल्म हॉल के थिएटर के पास एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड लेना भारी पड़ रहा है। कम से कम 40% की हॉलों में ऐसा है कि वहाँ 100% फुल हो चुकी है ऑलरेडी टिकटें। वाकई 22 साल का गैप बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ये इसका सबसे ज़्यादा असरदार दिखाई देता है इस तरह की एडवांस बुकिंग पे इस कमाई को लेकर के। तो पूरी दुनिया में इस फिल्म का अलग अलग भाषाओं में रिलीज होना तो वाकई एक साथ पूरे वर्ल्ड में तहलका मचना सनी लाजमी था। सनी देओल सनी बाजी गदर 2 में फिलहाल एडवांस बुकिंग जो चल रही है वो अब उसके लिए कुछ ही घंटे शेष रह गए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको अब स्टार्ट करना चाहूँगा दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर की बुकिंग की ऑक्यूपेंसी 40% हो चुकी है, यानी सभी हॉलों को मिला करके जितने 40% है उन हॉलों पे ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। ये 40% से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये रिकॉर्ड मैंने आपको सिर्फ दोपहर तक का बताया है, और ये शाम को अगर मैं आपको 7:30 तक का मैं डिटेल बताऊं तो ये तकरीबन 900 क्रॉस, मतलब ये शोकेस के बारे में बता सकता हूं मैं। जो बुकिंग है वो पहले 750 थी, तो अब ये 900 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 400 से ज़्यादा जगह पर 100% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। और मुंबई की अगर बात करें तो वहाँ 16% की ऑक्यूपेंसी है, और मुंबई में काफ़ी मायने रखता है मुंबई में दोस्तों। और यहाँ 800 से ज़्यादा शोज बुक हो चुके हैं, 100% बुक हो चुके हैं। दिन भर का ये डाटा है, शाम का लेटेस्ट अभी आना बाकी है। मैं एक एवरेज बताता हूँ शाम तक का, ये ज़बरदस्त 1200 क्रॉस करने वाला है। तो अब इसी तरह से पुणे में 14% की ऑक्यूपेंसी, तो बेंगलोर में 20% और हैदराबाद में 15%, और जयपुर की ऑक्यूपेंसी तो भाईजान मत पूछो, 55% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। क्या ज़बरदस्त! और मैक्सिमम हॉलों के अंदर 100% फुल है। इसका रिकॉर्ड अभी नहीं मिला है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, शहर तो ऐसे बात मायने रखते ही हैं, लेकिन बाकी के जो गांव जैसे हैं या शहर से थोड़े से अलग हैं, या और शहर के नज़दीकी के एरिया में जो भी राज्य है या कॉलोनीज़ हैं, वहाँ का तो मैक्सिमम 90% बुकिंग फुल हो चुकी है, हाउसफुल है ही नहीं सीट्स। क्योंकि शहर दिल्ली और बैंगलोर और ये मेन मेजर सिटीज़ मुंबई की बात करें तो वहाँ उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से 40% दिल्ली एनसीआर का बोलना बहुत बड़ी बात, बहुत मायने रखता है। लेकिन बाकी की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बाकी जो लोकल कॉलोनीज़ वगैरह हैं जो दिल्ली एनसीआर हैं या जो भी मेन मेजर सिटीज़ के आसपास की है, वहाँ तो 100% फुल हो चुकी है बुकिंग। इतनी ज़बरदस्त टिकट बुकिंग हो चुकी है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर गदर 2 के कलेक्शन मनी की। आज सुबह, यानी कि आप मान सकते हैं सुबह कोई 9 बजे के आसपास का एवरेज बता रहा हूँ आपको, 15 करोड़ पहुँच चुका था। शाम होते होते ये कलेक्शन 26 करोड़ पहुंच चुकी थी। अब रात से लेकर के सुबह तक, यानी कि कल फिल्म रिलीज होने वाली है, तो ये 40 करोड़ का रिकॉर्ड तो आसानी से तोड़ने वाली है दोस्तों। अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो आप अंदाजे से मुझे लगता है शायद 40 से 50 करोड़ तो जरूर ये कल तोड़ ही देगी। पहले शो के पहले रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो आपकी कलेक्शन आपके हिसाब से कितनी गदर मचा सकती है ये गदर 2? कल तक फ्राइडे की पहली कलेक्शन तो नज़र आ ही जाएगी। अगर टोटल करते हुए कितनी हो सकती है आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मज़ा आ जाए इस बात को सुनने में कि लोगों का क्या आइडिया है। मेरा खुद का मानना यह है कि भाई कल फ्राइडे तक, यानी कल फ्राइडे के पहले शो तक 50 से 70 के बीच, यानी 50 से लेकर 70 करोड़ की कमाई का ज़बरदस्त रिकॉर्ड गदर 2 अपने नाम करने वाली है। और ये फिल्म इंडस्ट्री का ज़बरदस्त हंगामा है एडवांस बुकिंग को लेकर के कह रहा हूँ दोस्तों। फिल्में तो बहुत चलती हैं, कमाई की बात हो रही है यहाँ पर, और ये सिर्फ फ्राइडे की पहले शो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये गदर ने जैसे वहाँ पर बाद में रिकॉर्ड बचाना चालू किया था, दनादन उसके बाद कमाई करी थी, तो ये उसके बाद कितनी कमाई करेगी आप ये 40-50 करोड़ तो बहुत पीछे छोड़ दो। सिर्फ पहले दिन तक का रिकॉर्ड आपका 70 पहुँचने वाला है, 70 करोड़ मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बाद ये कितने महीने तक तो तबाही मचाएगी, उसकी कलेक्शन का रिकॉर्ड कभी अनिल शर्मा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो वो रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि पूरी फिल्म मुंबई इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री इस वक्त एक तरीके से शॉक में है, वो समझ भी नहीं पा रही कि इतना तूफान आखिर गदर 2 का मच कैसे गया कमाई को लेकर के भी।
लोगों के बीच में अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ गदर 2 की ही बात कर रही है। इतना तहलका मचा दिया है इसने। तो अब बाकी फिल्में इसके कंपैरिजन में रिलीज करने का जोखिम ले ही नहीं रही, और जिन्होंने रिलीज करने की डेट दे दी थी वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो फिल्म रिलीज हो ही नहीं रही है। कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही इस गदर 2 के आगे, एक ओएमजी को छोड़ करके। ओएमजी शायद ओएमजी का कुछ और ही नजरिया है कंपटीशन को लेकर के। अदरवाइज यहाँ अजय और बाकी कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म को रिलीज करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है सारे शो गदर 2 ने ही अकेले ले लेने हैं, अपने नाम कर लेने हैं, तो बाकी फिल्में यहाँ कुछ भी कमाई करने वाली नहीं है। तो ये है जबरदस्त रिकॉर्ड का हाल आपके सामने मैंने शेयर किया है, और आशा करता हूं आपको कल शाम तक बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड कलेक्शन मेरे इस 50-70 के बीच में, आप करोड़ के बीच में आपको सुनाई देंगे और पता चलेगा। और तब मैं फिर दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या अपना एक अंदाज़ा बोला था इस गदर 2 की शुक्रवार के दिन तक की कमाई को लेकर के। तो मिलते हैं, कल तक का करेंगे इंतजार, और कल परसों आप मेरी वीडियो को इंतजार कीजिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि वाकई मैंने कितना प्रतिशत सही अंदाजा लगाया था। क्या क्या था? खाना बनता है, दे दिया मेरे को क्यों?